जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी सितंबर 2021 की इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे इंटरनेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट एक ब्रॉड टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर उन क्वेश्चंस का करेक्शन आपको मिलेगा जो अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंटरनेट से संबंधित हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जिसको अभी तक 1.2 मिलियन से अधिक स्टूडेंट्स ने देखा है और अपने एग्जाम में वो सफल हुए हैं। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम के मॉक टेस्ट के लिए विजिट कीजिए www.abhaexcel.com और दीजिए मॉक टेस्ट, करिए अपना बेस्ट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द नेट इज नोन एज। नेट पर किसी संसाधन का पता कहलाता है ISP, HTTP, URL या www। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, URL। इंटरनेट पर किसी संसाधन का जो पता है वो URL के नाम से जाना जाता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इन सभी के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए। तो ISP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नोट कर लीजिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे ही HTTP का फुल फॉर्म क्या है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऐसे ही ट्रिपल सी एग्जाम में www का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से यहां से 5 क्वेश्चन आपके बन गए। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स ऐसे मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से PPP की कौन सी लेयर लिंक स्थापना के लिए उत्तरदायी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग PPP लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंक इंस्टॉलेशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। NCP, IPCP, IP या यहां पर TCP की जगह LCP होना चाहिए था। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ट्रिपल बी की लेयर जो आपकी LCP है, ये लिंक स्थापना के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम प्रेस करते हैं। मीन्स गूगल क्रोम में अगर कोई टैब ओपन है, उस टैब को बुकमार्क में आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे, Ctrl+D, Ctrl+B, Ctrl+Shift+V या Ctrl+Shift+J। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर आपकी वेबसाइट ओपन है abhaexcel.com, जहां से आप ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। यहां पर जब आप ये डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहां पर बुकमार्क का ऑप्शन है, जूम कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए बुकमार्क दिस टैब के लिए Ctrl+D, बुकमार्क ऑल टैब के लिए Ctrl+Shift+D, शो बुकमार्क के लिए Ctrl+Shift+B, बुकमार्क मैनेजर के लिए Ctrl+Shift+O का उपयोग करते हैं। तो इन चारों को आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, Ctrl+D। अब नेक्स्ट, इज UMTS, FDD और TDD आर सेलुलर नेटवर्क। मीन्स
एज, UMTS, FDD, TDD ये कैसे सेलुलर नेटवर्क है? 3G हैं, 2G हैं, 5G हैं, 4G हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये सभी आपके 3G सेलुलर नेटवर्क हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, TCP IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो बताइए TCP IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? 2, 4, 5 या फिर 7? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 लेयर होती हैं। अब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी TCP IP की लेयरें हैं? तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर, ये 4 लेयर होती हैं TCP IP मॉडल की लेयर। TCP का फुल फॉर्म भी SSS एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, FTP का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया गया है। मीन्स FTP का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, सेंड द ईमेल मैसेज बिटवीन द सर्वर्स, अपलोड डाउनलोड डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट, अलाउ द डिवाइस टू रिक्वेस्ट एंड ऑब्टेन IP एड्रेस फ्रॉम अ सर्वर। हिंदी में समझा देते हैं। पहला ऑप्शन है आपका वेब पर सूचना का प्रेषण। मीन्स अगर आप वेब पर सूचना को भेजते हैं तो क्या वो FTP का प्रयोग है? दूसरा, सर्वरों के बीच ईमेल संदेशों का भेजना। तीसरा, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर पर डाटा को अपलोड या डाउनलोड करना, या फिर किसी युक्ति द्वारा निवेदन करना और सर्वर से IP पता प्राप्त करना, ये FTP के काम हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो FTP का फुल फॉर्म एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीन्स इसका काम क्या है? फाइलों को ट्रांसफर करना। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपलोड डाउनलोड डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर पर डाटा को अपलोड या डाउनलोड करना, यह FTP का काम है। अब नेक्स्ट, SMTP द्वारा प्रयुक्त पोर्ट है। मीन्स SMTP द्वारा किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? 21, 23, 22 या 25? बताइए। SSS एग्जाम में कभी कभी ये पूछता है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए फटाफट कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेल भेजने के लिए SMTP का उपयोग करते हैं और इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25। SMTP पोर्ट नंबर 25 का उपयोग करता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? मीन्स निम्न में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एवीरा, लाइफ केयर, हैंगआउट्स या फिर एक्सटेंडर? एंटीवायरस का उपयोग क्यों करते हैं? वायरस को खत्म करने के लिए। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि वायरस को नष्ट करने के लिए कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। और यहां पर पूछा है कि निम्न में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो एवीरा आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट, OSI मॉडल की निम्न परत में से कौन सा डेटा संपीड़न करता है? मीन्स OSI मॉडल की निम्न में से कौन सी लेयर डेटा संपीड़न का काम करती है? मीन्स डाटा कंप्रेस करने का काम कौन सी लेयर करती है? नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या फिर डाटा लिंक लेयर? OSI का फुल फॉर्म क्या है? यह भी SSS एग्जाम में पूछा जाता है। तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? ये क्वेश्चन भी SSS एग्जाम में पूछा जाता है। तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? 7 लेयर।
कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी है या फिर तीसरी लेयर कौन सी है, या फिर आपको 2 लेयर का नाम दे देगा कि नेटवर्क लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है। ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। इसकी एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी जब मैंने इंटरनेट आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया था, जहां पर OSI मॉडल पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल विजिट कर लेना, वहां पर ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी दी गई है। वहां पर चैप्टर वाइज आपको वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। नोट कर लीजिएगा, ट्रिक है आपकी, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। अब कैसे याद रखना है? P से फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर और A से एप्लीकेशन लेयर होता है। तो ये कोड आपको याद रखना है, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। तो शादी पे ही जाइएगा, उसके पहले मत जाइएगा, जस्ट आई एम जोकिंग भाई। तो यहां पर ऐसे आप याद कर लीजिएगा, फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। अगर पूछता है तीसरी लेयर कौन सी है तो नेटवर्क। अगर पूछता है कि नेटवर्क और सेशन के बीच में कौन सी लेयर होती है तो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। और यहां पर पूछा गया था कि कौन सी लेयर डेटा संपीड़न का काम करती है, तो ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन लेयर डेटा संपीड़न का काम करती है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? DSL, W3C, MIT या फिर फायरवॉल? बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द है जो नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? तो नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है फायरवॉल, क्योंकि इसका काम ही है सुरक्षा करना। ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, कि कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा किसे कहते हैं? तो फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहते हैं। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि DSL का फुल फॉर्म क्या है? नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी पूछा जाता है DSL का फुल फॉर्म। तो DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और आपने भी अभी तक अभय एक्सेल कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। ऐसे ही W3C का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। नोट करिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? मीन्स नेटवर्क का परीक्षण करना है तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? NSA का, पिंग का, लोकेट का या फिर डोमेन का? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो बताइए, कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिसका उपयोग परीक्षण के लिए किया जाता है? मीन्स नेटवर्क परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, पिंग का उपयोग नेटवर्क परीक्षण के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, टू विच अमंग द 255.255.255.0 असाइन टू फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसको यह कोड सौंपा गया है? ये क्या है आप सभी जानते होंगे, बताइए फटाफट कि ये कोड क्या कहलाता है। तो एक प्रकार का IP एड्रेस है। और कैसा IP एड्रेस है? तो IPv4 है, क्योंकि इसमें 4 पार्ट हैं, आप देख सकते हैं। तो ये IPv4 के अंतर्गत आएगा, याद करिएगा। और यहां पर पूछा गया है कि भाई ये किसको सौंपा गया है? DNS को, इनमें से कोई नहीं को, डिफॉल्ट गेटवे को या सबनेट मास्क को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबनेट मास्क को ये कोड सौंपा गया है। और क्या है? IP एड्रेस है। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जो सर्वर एवं वर्क स्टेशंस के बीच में संपर्क स्थापित करने का काम करता है? इंटरस्पेस, बैकबोन, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट या फिर गेटवे? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, और ये सारे क्वेश्चंस आपको 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ में मिल जाएंगे जिसे अपडेट कर दिया गया है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, वाईफाई का पूर्ण रूप होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। वाईफाई से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, और जो क्वेश्चंस मैं अलग से बताता हूं उनकी काउंटिंग मैं नहीं करता हूं। आपके लिए उसी प्रकार है जैसे समोसे में फ्री मिलती है आपको चटनी, है ना, तो यहां पर आप उनको नोट करते रहिएगा क्योंकि एग्जाम टाइम पर रिवाइज करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि वाईफाई में FI क्या प्रेजेंट करता है? व्हाट डू यू मीन अबाउट FI इन वाईफाई? तो FI का फुल फॉर्म क्या है? फिडेलिटी। अब एक क्वेश्चन वाईफाई से बन जाता है कि वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम कितने अंकों का होता है? तो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होता है वाईफाई का पासवर्ड। कितने का? 8 का। और दूसरा चीज ये पूछता है कि वाईफाई का पासवर्ड मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का होता है? तो मैक्सिमम 63 कैरेक्टर का होता है वाईफाई का पासवर्ड। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेशन, यूनिवर्सल रिजोल्यूशन लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। बताइए URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म क्या है? मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण हैं सिवाय हैकर्स के, स्पैम के, वायरस के या आइडेंटिफाई थेफ्ट की। बताइए निम्न में से कौन ऐसा है जो वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण हैं सिवाय किसके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पैम के। अब नेक्स्ट, अध्ययन करने के लिए बड़े विक्रेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का है। बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किस प्रवृत्तियों का, यहां पर छूट गया है, किस प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए बड़े विक्रेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का है? डाटा माइनिंग, डाटा सिलेक्शन, POS या डाटा का परिवर्तन। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा माइनिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आपराधिक कंप्यूटर से हटाए गए या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता कानून प्रवर्तन विशेषता का एक उदाहरण है। मीन्स आपराधिक कंप्यूटर से जो भी हटाए जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं फाइलें, उनको पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की जो क्षमता है उसे क्या बोलते हैं? रोबोटिक्स बोलते हैं, सिमुलेशन बोलते हैं, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स बोलते हैं या एनिमेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर फॉरेंसिक। ठीक है, आप सुने ना कि फॉरेंसिक रिपोर्ट, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक बोलते हैं जो भी आपराधिक कंप्यूटर हैं उसकी जो फाइलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, उनको वापस लाने की जो प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को टहलाता है पोस्टल एड्रेस के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस द्वारा, IP एड्रेस द्वारा या नन ऑफ दिस। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, एक होस्ट दूसरे होस्ट को किस माध्यम से तलाशने का काम करता है? बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IP एड्रेस के माध्यम से वो तलाशने का काम करता है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि क्या इंटरनेट के माध्यम से दो आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का IP एड्रेस सेम होता है? तो बिल्कुल गलत है। सभी कंप्यूटरों का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। मीन्स अगर एक कंप्यूटर है तो उसका IP एड्रेस दूसरा होगा, दूसरे कंप्यूटर का दूसरा होगा। मीन्स जितने कंप्यूटर होंगे सबका अपना अलग अलग IP एड्रेस होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या हम IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, हम IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर पूछ लेता है कि क्या मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं,
मैक एड्रेस मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल। पूछा जाता है कि क्या मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, तो नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वह मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है। अब नेक्स्ट, FTP किस संरचना पर बना है? FTP इज बिल्ट ऑन आर्किटेक्चर। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। P2P का फुल फॉर्म भी ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो पीयर टू पीयर होता है। P2P का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, तो पीयर टू पीयर। IM का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। तो IM के अंतर्गत कौन कौन आता है? जिनके माध्यम से आप चैटिंग करते हो, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, ये सभी इंस्टेंट मैसेजिंग के उदाहरण हैं। टेलीग्राम पर आप भी अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइंट सर्वर, क्योंकि FTP क्लाइंट सर्वर संरचना पर आधारित है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेट के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। एग्जाम से पहले आप अभय एक्सेल कंप्यूटर की CCC की महामैराथन क्लास जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक है जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगी, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।